नमस्कार, मैं एसके सिंह, यस9 भारत न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जैसे जैसे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नज़दीक आ जा रही है, देश विदेश के लोगों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। सड़क से लेकर के आकाश तक, आकाश से लेकर जल तक सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं कि कहीं से कोई चूक ना हो पाए। केंद्र और प्रदेश सरकार की निगाहें 22 तारीख रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के टिकी हुई है कि कहीं से कोई चूक ना हो पाए। सड़क, रेल और वायु मार्ग तीनों की कनेक्टिविटी अयोध्या से जोड़ी जा रही है। श्रद्धालुओं के आने जाने का पूरा प्रबंध रखा जा रहा है। जिनको यहाँ पर इन्विटेशन कार्ड दिया गया है, उनके आने जाने का पूरा प्रबंध रखा जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी जल्दी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को ये बताया है कि किसी भी सूरत पे आने वाले लोगों के साथ किसी प्रकार की कोई कोताही ना हो। यहाँ तक कि होटल सिस्टम को भी मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है। होटल के जो मैनेजर्स हैं उनको ये बताया गया है कि तमाम इस तरह के लोगों ने पहले से बुकिंग करा रखी है जिनकी उसकी आवश्यकता ही नहीं है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए। अगर वो आवश्यक नहीं है तो उनका जो बुकिंग है कैंसिल किया जाए। ऐसे ही लोगों को अयोध्या में उस दिन रहने की अनुमति होगी जिनके पास सरकारी पास होगा या जिन्हें यहाँ पर निमंत्रित किया जाएगा आने के लिए। हम आपको दिखा सकते हैं कि जैसे जैसे तारीख नज़दीक आ रही है 22 जनवरी 2024 की, अब सिर्फ 29 दिन बचा है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के डेट में। अब आप देख रहे हैं पूरी अयोध्या भक्तिमय हो रही है। पूरी तरह से हम घाटों को दिखाने का प्रयास करते हैं। ये सरयू तट के निकट एक रामपैड़ी है। आपको हम बता सकते हैं कि यहाँ से जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से सरयू तट के उस पार जो रामपैड़ी बनी हुई है, यहाँ नागेश्वर नाथ भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ से ठीक उत्तर में अपने सहयोगी से कहना चाहते हैं, बताएं कि जो बिल्डिंगें बनी उसके जस्ट उस पार 50 मीटर की दूरी पर पतित पावनी सरयू की जो धाराएं हैं प्रवाहित हो रही है। रामचरितमानस में भी लिखा है कि यहाँ से सरयू का बाकायदा उल्लेख किया गया है कि जन्मभूमि ममपुरी सुहावन, उत्तर दिशा सरयू पावन। यहाँ से हम आपको दिखा सकते हैं जहाँ पर हम खड़े होकर के आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। यहाँ से जन्मभूमि की दूरी बामुश्किल 500 मीटर की दूरी पर स्थित है जन्मभूमि, जहाँ रामलला बाल स्वरूप में मौजूद है। हम आपको एक चीज़ और भी बताना चाहते हैं कि 23 दिसंबर 1949 का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, जिन दिनों रामलला अपने चबूतरे पर प्रकट हुए। मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया कि हिंदुओं ने यहाँ पर जानबूझ करके इसको प्रतिष्ठित किया है। देखते ही देखते संपूर्ण शहर में तमाम श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई। उस समय केंद्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। उन्होंने स्थिति को यथावत बरकरार रखने का संदेश यहाँ पर तत्कालीन कलेक्टर को दिया, लेकिन के नैयर साहब ने निश्चित रूप से बता दिया कि कलेक्ट्री बेरी चले जाए ठीक है, लेकिन रामलला के अस्तित्व के साथ कोई हम समझौता करने को तैयार नहीं है। ऐसे साहसी कलेक्टर ने राम जन्मभूमि में जो रामलला प्रकट हुए थे कहा यथावत रूप में बरकरार रहेंगे। आप समझ सकते हैं कि जो 22 जनवरी 2024 का दिन आ रहा है, रामलला टाट से ठाट में जाने वाले हैं, तो हम बता सकते हैं कि यह तारीख वैसे ही नहीं आई। इसके लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिया है। मुग़लों के आक्रमण से इस मंदिर को बचाने के लिए तमाम हिंदुओं ने अपनी कुर्बानी दी। सदियों से ये आंदोलन चलता रहा, हिंदू प्रयास करते रहे, उसके बावजूद सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार ये व्यवस्था बनाई गई कि जो यहाँ पर है वो रामलला ही विराजमान है। इसके लिए स्वामी रामभद्राचार्य ने भी बाकायदा कोर्ट में प्रस्तुत किया था और दिखाया था कई साक्ष्य। कोर्ट के न्यायाधीश ने पूछा था कि आप कोई साक्ष्य देंगे, तो रामचरितमानस के तमाम साक्ष्यों को उन्होंने प्रस्तुत करते हुए कहा कि आपको हम दिखा सकते हैं। ये इन पन्नों पर रामभद्राचार्य जी भले ही आँख से अंधे हों, लेकिन उन्हें वर्तमान सूरदास हम कह सकते हैं। जितनी ऋचाएँ उनको याद हैं। रामचरितमानस भगवत गीता कंठस्थ है, शायद 2 आँखों वाला व्यक्ति भी उसको ना देख पाए। उन्होंने एक इंटरव्यू में, टेलीविज़न इंटरव्यू में कहा कि क्या आप अब दुनिया को देखना चाहते हैं? उन्होंने कहा नहीं, भगवान के बाल स्वरूप को मैंने अपने हृदय में आत्मसात कर लिया है। मैं उसी रूप को अपने हृदय में रखना चाहता हूँ। इस खुली आँखों से मैं दुनिया को नहीं देखना चाहता। एक बार उन्होंने टीवी इंटरव्यू में कहा था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने उनसे कहा कि महाराज जी अगर आप चाहें तो आपकी आँख की व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कतई नहीं, जिस भगवान के बाल स्वरूप को मैंने अपने हृदय में बैठा लिया है उसी को लेकर के ये रामभद्राचार्य इस दुनिया से जाना चाहता है। अब हमें उसी रामभद्राचार्य जी ने यहाँ पर उसका उल्लेख किया। हम अपने सहयोगी करना चाहते हैं। देखिए यहाँ अभी ये जो गाड़ी यहाँ पर है उसमें मंदिर के पुजारी सत्यनाथ जी महाराज जी से हम चाहेंगे कि महाराज जी 1 मिनट हमको समय दीजिए। महाराज जी
महाराज जी एक मिनट सुनिए। महाराज जी अभी आप एक कार्यक्रम में आए थे, तो आपने कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का उद्घाटन किया। रामलला विराजमान होने वाले हैं, आज 29 दिन ही मात्र बचा हुआ है। कैसी अनुभूति हो रही है महाराज जी? आपका स्वागत। बहुत अनुभूति है कि हमने बहुत कष्ट उठाया और हमारे रामलला भी कष्ट उठाए। आज वो दिन आ रहा कि जब भवदीप मंदिर में रामलला विराजमान होंगे, इसकी बहुत खुशी है, अपार खुशी है कि वो कष्ट हम लोग के दूर हो गया। 28 वर्ष तिरपाल में रहे, तिरपाल में तमाम समस्याएं रही, उस समस्याएं समाप्त हो गई हैं। आज साईं मंदिर में वर्तमान समय में रामलला हैं और ये चल मूर्ति है, अचल मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी और वह मूर्ति स्थापित होगी उस भवदीप मंदिर में, जिसका दर्शन भक्तगण अपने 22 तारीख को स्थापित हो जाए, 23-24 से अपना करते रहेंगे। इसलिए बहुत प्रसन्नता है कि यह परिवर्तन हुआ। साथ साथ हमारे योगी आदित्यनाथ जी को और प्रधानमंत्री जी को भी शुभकामनाएं और शुभ आशीर्वाद देता हूं कि उनके ही कारण से आज अयोध्या जो है वो विकसित हो रही है और ये अयोध्या निश्चित है कुछ ही दिन में एक पर्यटक नगरी के रूप में दिखाई देगी। एयरपोर्ट की कमी रही, वह भी बन गया है, उसका भी इसी महीने में हो सकता है संचालन हो जाए। इसलिए जो भी कार्य हो रहा है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की देन है। इस मंदिर को आप रोजगार की दृष्टि से कैसे देखते हैं महाराज जी? रोजगार इसी में अभी हो रहा है, अभी लगभग 1,500-2 हज़ार लोग उसमें काम कर रहे हैं। ये रोजगार ही तो है, उनको उनके रहने का, उनके भोजन का, उनके पैसे मिल रहे हैं। ऐसे ही जो ही अयोध्या विकसित होगी और बाहर के लोग जब आएंगे तो उनके जो आएंगे यहाँ फूल, यहाँ प्रसाद, यहाँ पर कपड़े, यहाँ तमाम चीज़ खरीदेंगे, वो सब जो हमारे व्यापारी हैं और जो हमारे मंदिरों में है वह भी इसी प्रकार से उन पर प्रदान किए करेंगे जो दान, वो सब। इसीलिए इससे बहुत कुछ लाभ है और लोग जो इसका आलोचना करते हैं वो आलोचना करते रहें, लेकिन यहाँ राम मंदिर से सभी के लिए लाभ है। आखिरी सवाल सर, ये मुझे लगता है कि माता वैष्णो देवी के तर्ज पर यहाँ पर्यटन हब डेवलप होगा और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल मिलेगा। अभी जितने भी डेवलप हो गए हैं मंदिर, देख लीजिए कि कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है, वैसे यहाँ पर भी मिलेगा, अयोध्या में भी। जैसा कि आपने देखा, अभी राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी महाराज हमारे साथ चैनल पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे रहे थे। आप समझ सकते हैं सत्येंद्र नाथ जी महाराज ने अभी इसके साथ चैनल के साथ इंटरव्यू किया है, क्योंकि हम आप लोगों को जो घर पे बैठे हैं भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी एक एक चीज़ों को दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख एक से बढ़ करके यहाँ हस्तियाँ, राजनीतिक हस्तियाँ और यहाँ पर तमाम ऐसी जो धार्मिक क्षेत्र से जुड़ी हस्तियाँ हैं यहाँ पर आएंगी। यहाँ पर इनका इंटरव्यू होगा, 3-4 घंटे का कार्यक्रम है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि हम घाट की तरफ चलें, उसको भी थोड़ा सा दिखाने का हम प्रयास करें।